बड़े परेशान मांग साथ तेरे। हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग गए थे बाज़ार। छोटे वाले बाज़ार ही गए थे, बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कुछ मिल जाता है उधर, इतना भी छोटा नहीं है। लेकिन जो शहर बोलते हैं ना, शहर बाज़ार, वहाँ नहीं गए थे। तो क्योंकि ये चाहिए था बैग, स्कूल का बैग। जब नवीं क्लास बैठी थी तब बैग लिया था, लेकिन उसके बैग की जिप खराब हो गई। एक बार ठीक कराई, फिर से खराब हुई। एक बार नहीं, दो बार ठीक कराई तो खराब हो गई। तो फिर वो भी जिद करने लगा कि मुझे नवा बैग लेके दो। तो हमने बोला, फिर हमने ना थोड़ा सा बहाना लगा लिया क्योंकि तारा डूबा हुआ, अभी नहीं लेना है। लेकिन अब तो तारा भी निकल आया है, अब तो लेना ही पड़ेगा। और फिर उसने जिद बना रखी थी, मुझे पुराना टिफिन भी लेके नहीं जाना है और मुझे नया वाला बैग भी लेना है। हमने भी सोचा बार बार इसको जिप ठीक कराना पड़ती है, तो चलिए नया लेके ही आते हैं। फिर आ गए लेके बैग, साथ ही साथ ले आए उसका टिफिन। फिर साथ ही साथ ये दो ले आई हूँ मैं स्टिक, जे किचन में लगाऊंगी, क्योंकि टाइल के साथ ऐसे ही ना एल्फी होती है, वैसे ही चमक जाते हैं। तो थोड़ा बहुत और शॉपिंग की, तेल, फेस वाश। तो क्लच तो चलिए जहाँ भी मैं जाती हूँ मटियारी वाली दुकान में, वहाँ मुझे क्लच मिल जाते हैं। क्लच मैं ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि क्लच मेरे बहुत ज़्यादा टूटते हैं। जब कहीं लेटते हैं ना, तो सिर पे क्लच लगा होता है, ट्रक से टूट जाता है, तब याद नहीं रहता है। तो क्लच में आज भी, हाँ दो नहीं, हाँ दो ही लाई हूँ, आज दो ही लाई हूँ। फिर वहाँ दुकान मिल गई, दुकान पे जाएं तो वैसे ही सोचा चलिए देखते हैं कोई नया वाला सूट आया होएगा। तो जब देखा, और मुझे सूट तो चलिए आया ही आया पसंद। मुझे जब दुपट्टे पसंद आते हैं ना, मैं जब भी सूट लेती हूँ ज़्यादा दुपट्टे पे मरती हूँ, क्योंकि दुपट्टे मुझे पसंद आते हैं। फिर जैसा भी सूट होता मैं ख़रीद लेती हूँ। चलिए फिर ये देखा मैंने सूट मुझे आया पसंद। तो मैंने ज़्यादातर मुझे दुपट्टा ही आया पसंद। चलिए सूट भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैंने देखा दुपट्टा, तो ख़रीद के ले आई हूँ। तो सीने का कोई पता नहीं, अभी मेरे पास जो पहले भी पड़े हुए हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मुझे पसंद आ गया, मैं चलिए लेके चलते हैं, सिया जाएगा। जब जाएंगे दर्जी के पास तो ये भी देकर आएंगे। फिर शॉपिंग करते तो थोड़े से लेट हो गया। थोड़ी देर आके रेस्ट की, और उसके बाद पहले तो देखना था गाय को, क्योंकि चारा तो करके चले गए थे। उस टाइम उसने पानी नहीं पिया, फिर उसको पानी पिलाया, तो साथ ही साथ उसका दूध निकाला। तो फिर देखिए थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी बर्तन बुर्तन सब उस साफ करके ही गए थे, क्योंकि एक बजा हुआ चाय वाला, दूसरा बजा हुआ दूध वाला, तीसरा बजा है दही वाला। मतलब जितने भी बर्तन हैं सभी, कोई चाय वाला, कोई दूध, पतीले। तो ये तो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद बनाते हैं खाना, और खाना भी जल्दी वाला ही बनाएंगे। जैसे आलू हो गए, चावल हो गए, वो ही बनाएंगे, वो जल्दी बन जाएगा। क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक तो लेट तो चलिए क्या, वैसे भी हम लोग को खाना खाते 10 साढ़े 10 हो जाते हैं, क्योंकि इनके पापा आते हैं दुकान से लेट, तो तभी हमारा खाना होता है। बस गर्मी की वजह से थोड़ी जल्दी बनाना पड़ता है। चलिए हो गए बर्तन साफ़, तो देखते हैं आगे क्या बनता है खाने में। और चलिए फिर ना, इधर पहले उधर देखिए मेरे चावल चढ़े हुए हैं, तो साथ ही साथ आलू भी मैं चढ़ा दिए हैं बनने के लिए, क्योंकि वीडियो तो मैं बनाई नहीं है आलू चावल। मैंने सोचा चलिए छोड़िए, इसकी क्या वीडियो बनानी है। तो इधर मैंने चावल थोड़े से ख़त्म हो गए, ख़त्म के बस जे ही चौल बचे, अब लाएंगे बाज़ार से। ये मैंने डाल दिए डिब्बे में, गुत्थी छोड़ देते हैं इधर। फिर उसके बाद ये मतलब दूसरा दिन, सुबह का भी टाइम नहीं है, ये शाम का टाइम है, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। क्योंकि सुबह मैंने ऐसे ही झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी, मेरा इरादा था क्योंकि जाले चाड़ने का, जाले मतलब बरसात में जाले वाले बहुत लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा जाले झाड़ूंगी फिर पोछा लगाऊंगी। फिर इतनी गर्मी पड़ी, मन नहीं किया मतलब जाले झाड़ने का। वैसे मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर मैंने सोचा चलिए शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा होएगा, बादल बुदल छाएंगे तो मैं कर लूँगी। लेकिन बादल तो नहीं छाए हैं, लेकिन जो काम बचा वो तो करना पड़ेगा।
फिर मैंने क्या किया, ऐसे ही लग पड़ी हूँ। कोई मैं नहीं देखती हूँ टाइम के, सुबह झाड़ूंगी, शाम पड़ रही है तो शाम को नहीं झाड़ूंगी। अभी दिन है, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, तो काम जे हो सकता जाले वाले वाला। तो चलिए इधर मैंने जाले झाड़ लिए। फिर अच्छे से मैं सोफ़े इधर उधर करके झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जब जाड़े वाले झाड़ते हैं थोड़ा सा गंदा ज़्यादा होता है, धूल मिट्टी पड़ती है। तो इधर मैंने सोफ़े सेट करके झाड़ू लगा लिया। और जब भी मैं ऐसा झाड़ू लगाती हूँ, कोई भी फ्लावर फ्लूवर होता है, मैं उसको उठा लेती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर भी उसके बाद मैं सेट करती हूँ सामान। चलिए फिर मैंने जाले जूले झाड़ के, झाड़ू मैंने थोड़ा सा निकाल के बाहर छोड़ दिया। फिर आ गई इस रूम में शाम वाली क्लीनिंग करने, क्योंकि चादर मुझे झाड़नी है। दिन में ऐसे कुछ खाते पीते रहते हैं तो थोड़ा बहुत झाड़ना पड़ता है आजकल, क्योंकि कीड़ियाँ ना बहुत जल्दी आती हैं। थोड़ा भी कुछ गिर गया तो कीड़ी आ जाती है। और फिर देखिए ऐसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो सोचते हैं चलिए झाड़ू लग गया, और झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि जब मैं अच्छे से झाड़ू लगाया इतना सारा कूड़ा निकल आया। फिर उसके बाद मैंने ना साथ ही साथ मशीन लगा ली थी। तो अभी चलिए नेरा तो हो गया, लेकिन मशीन का कोई बात नहीं, एक लो मैंने निकाल लिया तो दूसरा निकाल रही हूँ। कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे तो ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा, तो सुबह वाला काम ख़त्म। क्योंकि जाल भी मेरे चढ़ गए तो कपड़े भी धुल गए। फिर अगली शाम को देखेंगे। आजकल मान तो ज़्यादातर मैं शाम को ही मशीन लगाती हूँ। गर्मियों में मैं शाम को ही लगाती हूँ और सर्दियों में मैं शाम को ही लगाती हूँ। और रात को जे रहता ना, अगर भावें थोड़ी लेट भी हो जाए कोई बात नहीं, रात अपनी है, काम करते रहो। 12 बजे ख़त्म होएगा, 10 बजे 11 बजे ख़त्म होएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। एक बात है, थोड़ा सा मुझे नेरा हो रहा है, मुझे दूध निकालना है। और दूध निकालना, उधर की ना लाइट भी चली गई है, पता नहीं कैसे कुंडी उतर गई है, तो लाइट ही नहीं उधर आ रही है। लेकिन मैंने सोचा चलिए पहले कपड़े उतार देती हूँ, तो साथ साथ उधर मैं दूध निकालने जाऊँगी, साथ साथ कपड़े सूखना डाल दूँगी। तो बारिश आएगी, रात को आएगी, लेकिन अब डाल दूँगी सूखना। मशीन में नहीं सुखाऊँगी, ऐसे ही सूखना डाल दूँगी, सुबह धूप निकलेगी अच्छे से सूख जाएंगे। तो वैसे भी धूप तो लगाना ही पड़ती है आजकल, क्योंकि थोड़े भी कपड़े गिल्ले, चाहे थोड़ा भी पानी शानी लग जाए तो कपड़े में स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। बरसात में जे बहुत रहता है। चलिए पहले तो मैं कपड़े तारूंगी, तो उसके बाद देखूंगी, दूध बाद में निकालूंगी। दूध का कोई नहीं, फिर मैंने सोचा चलिए दूध निकल जाएगा तो कपड़े वाला काम ख़त्म हो जाएगा। और दूध फिर आज निकालना पड़ेगा मुझे, मोबाइल की लाइट कर लाऊंगी, फिर निकाल दूंगी दूध। फिर आएंगे इसके पापा तो कुंडी लगा देंगे। और चलिए दोस्तों, होते रहेंगे मेरे काम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।